वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और नोट्स बिल्कुल अच्छे से कॉपी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। आज हम इस नए वीडियो में हैं जो कि बेसिकली डिस्क्राइब करेगा आपको जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं एडीएएस अप्रोच के, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें कि हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके 3 नंबर या 4 नंबर के न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में एकदम पूछे ही जाते हैं लगभग कि रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, कुछ स्टेप्स मेरे अपने हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, आप उसको अप्लाई करेंगे। सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड उन्हीं मोड पे आते हैं, केवल आप उस स्टेप्स को सीख लीजिए और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के वर्किंग को देखा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूला को। उसके पहले में एडीएस अप्रोच के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कब होता है एडीएस अप्रोच में कब होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। उसके पहले वाले में हम लोगों ने पूरा एडीएएस, उसके शेड्यूल डायग्राम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये सारा कुछ देखा। इसमें पर्टिकुलरली हमें देखना है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी तो आपने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल बच गया। तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे। स्टेप्स है, मेरे अपने स्टेप्स हैं, आप उसको केवल और केवल आप स्टेप वाइज भी फॉलो करेंगे। न्यूमेरिकल आपका रिपीटेड आता ही आता है, हर साल सीबीएसई में देखने को मिल जाता है। और अदरवाइज आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल सीक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहले टाइप का न्यूमेरिकल जो आता है बेसिकली आपका, वो आता है आपका पता करने के लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब इस ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें ये समझनी होगी कि इसमें स्टेप्स क्या लिखना है, किस पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, किस पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है। तो एडी जो है एएस के बराबर होता है। ठीक है, एडी जो है एएस के बराबर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एएस इज इक्वल टू एडी, ये आपका होता है। ठीक है, अब एएस का मतलब क्या होता है? एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, एडी का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड। तो एएस एग्रीगेट सप्लाई का जो इफेक्ट है वो हो गया, मान लीजिए एएस का हो गया सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, जिसको हम यहाँ पे वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकते हैं। यानी इक्विलिब्रियम लेवल पे हमेशा वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा ही होगा, ये तो तय बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सी का फंक्शन, ये सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट है, तो सी का फंक्शन यहाँ पे रख देंगे। सी का फंक्शन क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई। एस का फंक्शन यानी सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी का फंक्शन रख देंगे, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ये जो इतना हिस्सा है ये सी का फंक्शन है, बाकी प्लस आई तो जैसे था वैसे लिख दिया हमने। अब हमारा यही हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा। आप इसी फॉर्मूले को रखेंगे, एग्जाम में आपको नंबर बिल्कुल मिलना ही मिलना है। अब इसको बढ़िया से समझने के लिए एक सपोज क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक एजम्पशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ऐसा है हमारा जहां पे आपको दे दिया है, सपोज कंजप्शन फंक्शन दे दिया है 40 प्लस 0.8 वाई और इन्वेस्टमेंट दे दिया है 100। आपको क्या निकालना? आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये मैंने अपने से ही क्वेश्चन एक फ्रेम कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने के समय आपको सबसे पहले ध्यान देना है, सीधा यहां जंप नहीं करना है। ठीक है, सीधा सॉल्यूशन पे इस जगह पे नहीं आना है। आप क्या करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे। आपको बताना होगा यहाँ पे हम कैसे आए। तो यहाँ पे आप शुरू ही करेंगे आप ऐसे लिख के, एएस इज इक्वल टू एडी, फिर y इज इक्वल टू सी प्लस आई, देन y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक है, अब उसके बाद अब अपने वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू
कितना है 40 प्लस 0.8y प्लस 100। ठीक है, यही स्टेप है। पहले तो आपका ये स्टेप तो ये कॉमन है सब में, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये कॉमन है, ये सब में रहेगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप हो गया जहां पे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज आपको दी रहेंगी उसको पुट करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब जो अंदर का है खाली उसको पहले जोड़ लीजिए। मेरा अपना तरीका, अंदर का जो खाली है उसको जोड़ दीजिए। जैसे ये आपका 100, ये 40 है, तो यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 140 प्लस 0.8y। ये हो गया आपका स्टेप नंबर थर्ड। क्या हो गया, ऐड, ऐड लिख दिया मैंने, खाली ऐड मतलब अंदर का आप जोड़ लीजिए। अब ये वाला जो हिस्सा, जो वेरिएबल के साथ हिस्सा है, उसको बाहर कर लीजिए, वेरिएबल के वेरिएबल, क्योंकि ये y है तो y का हिस्सा y के साथ ही रख लेते हैं, हम इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 140। ठीक है, क्योंकि y का हिस्सा है तो y को वेरिएबल है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रख दिया। ये हो गया स्टेप नंबर 4, वेरिएबल को एक जगह। ठीक है, वेरिएबल को एक जगह रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। y का मतलब 1 होता है, यहाँ 0.8y इसके साथ अटैच है, तो आ जाएगा आपका 0.2y इज इक्वल टू 140। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 अपॉन 0। इसका मतलब कितना हो गया, इसको आप डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, या इंटू 10 कर सकते हैं, तो इंटू 10 भी करेंगे, बात वही हो जाएगा। ये हो जाएगा 24, यहाँ 0.2 हो जाएगा, 0.2 और 0.2 के हिसाब से हो गया 700, ये आ गया आपका। ठीक है, स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये तो लिखना बिल्कुल जरूरी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इतना लिखना ही लिखना है। फिर आप वैल्यू पुट करेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो अंदर की चीजें खाली हैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करके, जो अंदर की चीजें खाली है उसको हम क्या कर लिए, ऐड कर लिए। यानी ये हो गया 140, कैसे कैसे, 40 और 100 को जोड़ के। उसके बाद आपका जो वेरिएबल था, वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए, y माइनस 0.8y ये वाला हो गया, और इज इक्वल टू 140, 0.2y इज इक्वल टू 140, y इज इक्वल टू 140 अपॉन 0. यहाँ 0.2 हो जाएगा, 0.2 और 0.2 के हिसाब से हो गया 700, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने का तरीका। यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यहाँ पे 700 आ गया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर पता लगाओ, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पता लगाने का तरीका ये है कि हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप देख लीजिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला दिया, कहीं पर रख लीजिए, C इज इक्वल टू सी बार, कितना था आपका 40 प्लस 0.8y, और y की जगह y की वैल्यू रख दीजिए जो कि है आपकी 700। ये हो जाएगा 40 प्लस 7 जा 56, ये हो गया आपका 600। कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आपका इसी से निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल सकता है, हो सकता है बोल दे आपको सेविंग्स पता लगाने के लिए, तो सेविंग्स के लिए आप चाहें तो इस फॉर्मूले पे भी रख के निकाल सकते हैं, आ जाएगा। और नहीं तो कॉमन लॉजिक आपको मालूम होता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। इनकम आपकी है 700, ठीक है, कंजप्शन आपका है 600, तो सेविंग क्या होगा, तो सेविंग इज इक्वल टू हो जाएगा 700 माइनस 600 यानी 100। ठीक है, और इसमें क्या बोल सकता है, बोल सकता है एमपीएस की वैल्यू बताइए, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये जो है हमारा कहाँ गया, ये है हमारा बी, यही हमारा एमपीसी है, और हमको मालूम है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, कितना इसमें जोड़ दिया जाए कि 1 हो जाए, तो 0.2, ये आपका एमपीएस का वैल्यू हो गया। और पूछ सकता है इसमें और एक्सटेंड करना हो, यही तरीके होते हैं क्वेश्चंस के, बस इसी में कुछ ना कुछ घुमा घुमा के पूछता है। पूछ लेगा मल्टीप्लायर पता लगाओ, मल्टीप्लायर भी पता लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, एमपीसी की वैल्यू 0.8 दी हुई है, तो 1 माइनस 0.8, ये हो गया आपका 1/0.2 इज इक्वल टू 2 5 10, 5 टाइम्स। लीजिए भाई, एमपीसी भी आ गया। और कुछ पता लगाना है, नहीं, लगभग चीजें तो हमने पता लगाई। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, कंजप्शन निकालने के लिए आपने ये किया, कंजप्शन आप इससे भी निकाल सकते थे,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने फॉर्मूला से भी निकाल लिया, इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपकी वैल्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो निकली गया 700, तो यहाँ लिख देंगे 700 प्लस सी प्लस इज इक्वल टू सी प्लस आई। आई की वैल्यू हमारे दी हुई थी, कहाँ गई? 100, तो यहाँ लिख देंगे 100। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 700 माइनस 100 इज इक्वल टू 600। देखिए, इससे भी आपने निकाला 600 आया, इससे भी निकाला 600 आ गया। ठीक है, आप जिससे भी निकालेंगे सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। बस आपको वहां लिखना होगा कि बाय द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वेयर y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड i वी विल गेट c। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन वहां देना पड़ेगा। तो ये पूरा सब कुछ हो गया आपका। सब कुछ मैंने एक ही क्वेश्चन में निकाल दिया। क्वेश्चन में पूछा केवल इक्विलिब्रियम लेवल था, आप चाहें तो उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा अलग सा। बस ये भी है, एक क्वेश्चन में हमने ले लिया है कि यहाँ पे आपको दो चीजें पता करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और आपको दिया हुआ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम दे दिया, पिछले वाले में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना था। ठीक है, और बाकी एमपीसी और ऑटोनॉमस कंजप्शन दे दिया है। कई बार आप क्वेश्चंस में पता देखेंगे कि ऑटोनॉमस कंजप्शन को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो वो भी ऑटोनॉमस कंजप्शन ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने वाली चीज है। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एज यूजुअल मैंने बताया आपको कि आप लिखेंगे यहाँ पे ए एस इज इक्वल टू ए डी, और ए एस हो गया वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। इतना तो हमको लिखना ही लिखना है, ये तो कॉमन प्रोसीजर, इतना लिखना ही लिखना है। अब ये उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमारे पास हैं। पहले बात तो इनकम दे ही दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5000 इज इक्वल टू सी बार। सी बार हो गया आपका 500 प्लस बी कितना दिया 0.4, वाई की वैल्यू फिर दी हुई है, तो जहां जहां वाई लिखा रहेगा वहां उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हो गया 5000 और प्लस आई, यही हमें निकालना है पहले। तो हम पहले क्या करें, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे केसेस में पहले प्लस करता है, तो यहाँ प्लस का कोई आइटम नहीं दिया हुआ। अगर आई दिया होता तो हम आई और सी को जोड़ देते, ऑटोनॉमस कंजप्शन को नहीं दिया है तो पहले हम इसको इंटू कर लेंगे। यहाँ हो गया आपका 5000 इज इक्वल टू 500 प्लस, अब 4 इंटू 5 सिंपल आप इंटू करिए, 4 5 का कितना हो गया 20, और यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, कितना हो गया 20 और 2 जीरो बच गया 2000 प्लस आई। अब ये हो गया इसमें, अब अंदर का आपके पास मिल गया आइटम, अंदर का जोड़ दीजिए 5000 इज इक्वल टू 2000 प्लस 500 20, 500 प्लस आई। तो अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 माइनस 2500 इज इक्वल टू 2500। आई की वैल्यू आपकी निकल गई। आपसे पूछा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी निकालने के लिए, तो आपने जो इसका ए पार्ट है, पहला पार्ट मान लीजिए आपने कर दिया। अब बी पार्ट के लिए आपको करना है कुछ नहीं, आप चाहें, मैंने बताया आपको दो तरीका है इसके कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहला तो सिंपल तरीका आप ये देखिए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। y आपका दिया है 5000 इज इक्वल टू कंजप्शन निकालना ही है, प्लस आई की वैल्यू हो गई 2500, तो सिंपल हो जाएगा c इज इक्वल टू 2500। ये तो आपका एक कॉमन तरीका हो गया, और आप चाहें तो इसका एक अल्टरनेट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंजप्शन फंक्शन से होके जाता है। ये हो जाएगा सी बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू, सी बार हो गया आपका 500 प्लस 0 पॉइंट कितना था, एमपीसी कहाँ गया 0.4 और ये हो गया आपका 5000। तो यहाँ भी हो जाएगा 500 प्लस, अब यही वाला फॉर्मूला है ये वाला, इतने को सॉल्व किया 2000 आया, तो यहाँ लिख देंगे 2000, ये हो गया आपका 2500। ठीक है, ये जो आपने यहाँ निकाला था ना, ये भी आपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही निकाला था। देखिए यहाँ 2500 आया ना, ये कंजप्शन एक्सपेंड सी की तो वैल्यू थी, तो यहाँ से भी आप लिख सकते थे, सीधा सीधा कॉपी कर सकते थे। ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता कि नहीं, आप सेविंग फंक्शन को डिराइव करिए। कंजप्शन फंक्शन दिया है, सेविंग फंक्शन को डिराइव करिए। तो पहले तो आप लिखना होगा कंजप्शन फंक्शन क्या है। तो कंजप्शन फंक्शन मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया है सी बार, ये है आपका कंजप्शन फंक्शन 500 प्लस। अब इसी को हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे सेविंग फंक्शन निकाल देते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, सेविंग फंक्शन। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, मैं आपको एडिशनली समझाने के लिए बस यूज कर ले रहा हूँ। ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना है ये 500, तो माइनस 500 प्लस 1 माइनस 0.4 वाई।
ये हो जाएगा -500 प्लस 0.6y। यही है, बस इतना ही आपको करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। केवल आपसे पूछा सेविंग फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन तो यही है। आपसे पूछता सेविंग क्या होगा, तो सेविंग निकल जाएगा। सेविंग निकालने में कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस होता है। y की वैल्यू दे दी है 5000, c निकल गया हमारा 2500, तो सेविंग क्या निकलेगा, सेविंग हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे s इज इक्वल टू 2500। अब सेविंग निकालने का एक और तरीका है, ये तो हमने कैलकुलेट किया, एक तरीका है देख के बता देंगे आप। देख के बताइए सेविंग कहाँ आपको दिया हुआ है, सेविंग कैसे निकालेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब AD इज इक्वल टू AS होता है तो ये होता है C प्लस आई, ये होता है C प्लस एस, C कट जाता है तो I इज इक्वल टू एस भी तो होता है। माने इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने 2500 कैलकुलेट की है, तो यही तो सेविंग की वैल्यू। अगर इन्वेस्टमेंट 2500 है और इक्विलिब्रियम लेवल है तो ये भी क्या होगा 2500, बिना निकाले। कई बार क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट दिया रहता तो सेविंग वही सेविंग। ये दो तरीका हो गया। पहला तरीका देखिए, मैं आपको सब तरीके बता दे रहा हूँ। ये पहला तरीका हो गया जहां y इज इक्वल टू सी, फर्स्ट तरीका। ये सेकंड वन हो गया, सेकंड। और एक थर्ड तरीका भी हो सकता है जहां बोलेगा आपसे कि आप क्या करना है, सेविंग फंक्शन के थ्रू निकालिए। तो यहाँ पे हम थर्ड जो है वो आपको देख लीजिए, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, जो कि हमारा फंक्शन यहाँ हमने लिखा ही है -500 प्लस क्या था 0.6y। यहाँ लिखेंगे 0.6 और y की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे 5000। अब ये आ गया -500 प्लस 6 5 जो 30 यहाँ लिख देंगे, पॉइंट का एक जीरो यहाँ काट दिए, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो जोड़ दिए, तो 3000 में से 500 माइनस हो गया, कितना हो गया 2500। देखिए तीनों से आपके आंसर सेम आए, आप तीनों मिला कर देख लीजिए। यहाँ भी आपका 2500 है, ये भी 2500 है, ये भी 2500 है, ये भी 2500 है। यही प्रूफ देता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ये तीन तरीके से मैं आपको सेविंग निकालने बता दिया। कंजप्शन के लिए भी आप कहेंगे तो कंजप्शन आप इससे भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट पता है वहां से भी निकल सकता है। बाय कंजप्शन फंक्शन भी आपने निकाल लिया, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा इक्विलिब्रियम लेवल का कुछ। अब इसी में आपसे मल्टीप्लायर अगर पूछ देता तो मल्टीप्लायर भी निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यहाँ हो जाता 1/1 माइनस MPC, कितना था कहाँ गया 0.4 था। अच्छा ठीक है, 0.4 लिख दिया, इधर हो गया 1/0.6। तो 0.6 है तो 6 को 10 से आप इंटू कर दीजिए, हो जाएगा 6 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना हो गया 2 4 हो गया ना, तो 6 6 जब 30 1.6 लगभग आएगा। आगे ये सब सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। एक ही क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से हमने सारा कुछ यहाँ पे देख लिया। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट करिए, कमेंट में हम जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको बता दीजिए। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके एक न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।